भक्त बड़े विचित्र, उनके प्रभु उनसे भी विचित्र। यह कथा भक्त शिरोमणि कुंभनदास जी और भगवान श्रीनाथ जी की है, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप माने जाते हैं। कुंभनदास जी अत्यंत सरल स्वभाव और सच्चे भक्ति भाव से ओतप्रोत संत थे। वे गोवर्धन पर्वत की तलहटी में रहते थे और उनका पूरा जीवन श्रीनाथ जी की सेवा और भक्ति में व्यतीत होता था। प्रभु के मन की बात। एक दिन की बात है, कुंभनदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में गए। उन्होंने देखा कि श्रीनाथ जी अपना मुंह फुलाए बैठे हैं। यह दृश्य देखकर कुंभनदास जी चिंतित हो गए। वे तुरंत बोले, हे प्रभु, आज आपके मुखमंडल पर मुस्कान नहीं है। ऐसा क्या हो गया है जो आप मुंह फुलाए बैठे हैं? श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभन, आज मेरा मन माखन खाने का हो रहा है, परंतु यहां मंदिर में मुझे वैसा माखन नहीं मिल रहा। कुंभनदास जी ने भोलेपन से कहा, तो बताइए प्रभु, माखन कहाँ मिलेगा और क्या करना चाहिए? मैं तो आपकी सेवा में हाजिर हूं। श्रीनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोजाना मेरे दर्शन करने आती है और मुझसे यह प्रार्थना करती है कि प्रभु, मुझे अपनी गोपी बना लीजिए। आज मेरे मन में आया है कि उसके घर चलकर उसके बनाए माखन का स्वाद चखा जाए। कुंभनदास जी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, प्रभु, अगर किसी ने देख लिया तो? श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कुंभन, आज उसके घर में कोई नहीं है। वहां शादी हो रही है, सब लोग बारात में गए हैं। घर पर सिर्फ गोपियां हैं और हम तो चुपके से जाएंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कुंभनदास जी बोले, ठीक है प्रभु, लेकिन ध्यान रखिए, मैं बूढ़ा हूं और आप हट्टे-कट्टे हैं। अगर कोई मुश्किल हुई तो मुझे छोड़कर भाग मत जाना। प्रभु ने हंसते हुए कहा, नहीं कुंभन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा। हम दोनों साथ साथ ही लौटेंगे। अब चलो योजना बनाते हैं। चुपके से गोपी के घर दोनों ने योजना बनाई कि वे गोपी के घर के बगल की दीवार को फांदकर अंदर प्रवेश करेंगे। जब वे दीवार के पास पहुंचे तो श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभन, तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभनदास जी ने कहा, ठीक है प्रभु। उन्होंने पहले प्रभु को दीवार पर चढ़ाया और फिर श्रीनाथ जी ने कुंभनदास जी को ऊपर खींचा। इस तरह वे दोनों गोपी के घर के भीतर पहुंच गए। माखन का आनंद घर के भीतर जाकर उन्होंने देखा कि रसोई में ढेर सारा माखन रखा हुआ है। श्रीनाथ जी ने तुरंत माखन खाना शुरू कर दिया और साथ ही कुंभनदास जी को भी खिलाने लगे। दोनों बड़े आनंदित हो रहे थे। माखन इतना स्वादिष्ट था कि वे अपनी भूख और प्यास ही भूल गए। इसी बीच श्रीनाथ जी ने देखा कि पास ही एक खाट पर एक बूढ़ी गोपी सो रही है। उसकी आंखें हल्की खुली हुई लग रही थीं और उसका एक हाथ बगल की ओर लंबा फैला हुआ था। इसे देखकर श्रीनाथ जी बोले, कुंभन, देखो, यह बुढ़िया कैसी माखन के लिए हाथ फैला रही है। चलो इसे भी थोड़ा सा माखन दे देते हैं। कुंभनदास जी ने कहा, प्रभु, आप हमें मरवाएंगे। अगर यह जाग गई तो पूरा घर चिल्ला उठेगा। अचानक बुढ़िया जाग गई, लेकिन श्रीनाथ जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वे गए और बुढ़िया के हाथ पर माखन रख दिया। ठंडा माखन हाथ में पड़ते ही बुढ़िया की नींद खुल गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर, चोर, कोई है? घर में चोर घुस आए हैं। बुढ़िया की आवाज सुनकर घर में जितनी गोपियां थीं, सब दौड़कर वहां आ गईं। यह देखकर श्रीनाथ जी ने कुंभनदास जी से कहा, अब भागने का समय आ गया है। चलो जल्दी। श्रीनाथ जी की चपलता और कुंभनदास जी की मुश्किल प्रभु फुर्ती से दीवार फांदकर बाहर निकल गए। लेकिन कुंभनदास जी वृद्ध थे, इसलिए दीवार पार करने में समय लग रहा था। तभी एक गोपी ने उन्हें पकड़ लिया और अंधेरे में उनकी पहचान किए बिना उनकी पिटाई शुरू कर दी। सच्चाई उजागर हुई जब गोपियां उन्हें उजाले में लाईं, तो उन्होंने देखा कि यह तो भक्त कुंभनदास जी हैं। यह देखकर वे हैरान रह गईं। एक गोपी ने कहा, बाबा, आप इस समय हमारे घर में क्या कर रहे थे? और यह क्या, आपके मुंह पर माखन कैसे लगा है? कुंभनदास जी चुपचाप खड़े रहे। वे सोच रहे थे कि क्या कहें। तभी एक गोपी ने फिर पूछा, बाबा, आप अकेले तो नहीं हो सकते। इस दीवार को पार करना आपके बस की बात नहीं। आपके साथ कौन था? कुंभनदास जी की सच्चाई। कुंभनदास जी बोले, अरे गोपी, क्या बताऊं?
यह सब श्रीनाथ जी की लीला है। उनके मन में आज तेरे घर का माखन खाने का विचार आ गया। रोज तुम उनसे कहती हो कि प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो। सो आज वे तुम्हारी यह इच्छा पूरी करने आए थे। उन्होंने माखन खाया और जब तुम सब जाग गईं तो मुझे छोड़कर भाग गए। अब मुझे पिटवाकर मेरी हालत ऐसी कर दी है। यह सुनकर गोपी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि आज तो मेरे भाग्य जाग गए। उसने श्रीनाथ जी की इस सख्य भाव की लीला को समझा और भक्त कुंभनदास जी को आदरपूर्वक विदा किया। कहानी का सार। यह कहानी भगवान और उनके भक्त के बीच की अद्भुत लीला को दर्शाती है। भगवान अपने भक्तों के साथ कैसा भी विचित्र व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी उनका प्रेम और कृपा छिपी होती है। भक्त अपने प्रभु के लिए सब कुछ सहने को तैयार रहते हैं और प्रभु भी अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त बड़े विचित्र होते हैं, लेकिन उनके प्रभु उनसे भी विचित्र होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द एम्पावरिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।